नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कैसे शुरू करी जाए सेक्शन 8 कंपनी। मैं पूरी डिटेल दूंगा आपको। सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है, किस तरीके से शुरू होती है, क्या सेक्शन 8 कंपनी ट्रस्ट और एनजीओ की तरह ही काम करती है या उससे बेहतर काम करती है। तो हम सारी चीज़ों में बात करने वाले हैं कि क्यों सेक्शन 8 कंपनी होल डिटेल्स के साथ बेस्ट है ओवर ट्रस्ट एंड एनजीओज। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों मेरी डिटेल्स यहाँ दी हुई है, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम जानें कि सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है, ये एक तरीके की कंपनी होती है जो प्रमोट करती है आर्ट्स को, कॉमर्स को, साइंस को, रिसर्च को, एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को, चैरिटी किसी भी तरीके की हो रही है वो, सोशल वेलफेयर हो रही है वो, रिलीजन को, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को, और सेक्शन 8 कंपनी में जितनी भी चीज़ें आप डाल सकते हो उसको। अब होता क्या है कि सेक्शन 8 कंपनी जब बनती है तो वो प्रमोट करती है इन सारी फील्ड्स में आप एक तरीके की या लिमिटेड 3 तरीके की चीज़ों को एक साथ डाल सकते हो, जैसे कि आप आर्ट्स को, कॉमर्स को, साइंस को, रिसर्च को, बट वो सब रिलेटेड होनी चाहिए। तो जब आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो या सेक्शन 8 कंपनी में काम कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि ये सारी चीज़ों के लिए सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है, इन सब की प्रमोशन फील्ड्स के लिए बन सकती है। तो चाहे वो चैरिटी क्यों ना हो, चाहे वो दान देना क्यों ना हो, उसके लिए भी और सारी चीज़ों के लिए सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो इंटेंट करी जाती है कि वो अप्लाई कर सके प्रॉफिट्स एंड इनकम को प्रमोटिंग प्राइमरी जॉब। जो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है चैरिटी का। तो वो इंटेंट किया जाता है कि सेक्शन 8 कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स और इनकम है वो सिर्फ उसी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में लगेंगे और कहीं नहीं लगेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है और बहुत ज़्यादा जागरूकता से देखने वाली चीज़ है। तो अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपके प्रॉफिट्स और इनकम सारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में लगने चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी जो है वो प्रिवेंटेड बाय लॉ है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी मेंबर्स में। अगर किसी तरीके का प्रॉफिट है तो वो डिविडेंड के तौर पे किसी मेंबर को नहीं देगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। अब सेक्शन 8 कंपनी बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, ईजिली फॉर्म हो जाती है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। सिर्फ 2 डायरेक्टर्स को फॉर्म कर सकते हैं। 2 डायरेक्टर कोई भी हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन में भी हो सकते हैं। 2 डायरेक्टरों का फ़ायदा ये है कि ट्रस्ट में एटलीस्ट 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, बल्कि यहाँ सिर्फ 2 मेंबर से काम चल जाता है। वो 2 मेंबर फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, यहाँ पे ब्लड रिलेशन में भी हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा सेक्शन 8 कंपनी का ये है ओवर ट्रस्ट और एनजीओ कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आता है। जब 7 लोग बैठ के किसी चीज़ में मीटिंग कर रहे हैं और वो चैरिटी से रिलेटेड है तो वहाँ ऑब्वियस ही बात है 7 लोगों के डिफरेंट ओपिनियन लगने वाले हैं। सेक्शन 8 में घर के ही 2 लोग लगेंगे और उनके ओपिनियन लगेंगे। तो यहाँ मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में यूज़ करूँ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कई बार क्या होता है 7 लोग बैठे होते हैं, हर किसी का व्यू पॉइंट अलग होता है। 2 लोग बैठे होते हैं, उनके व्यू पॉइंट ईजिली एक साथ हो सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 2 लोग भी चैरिटी शुरू कर सकते हैं इससे ईजिली, अगर उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लोगों की मदद करना चाहते हैं उस चैरिटी के हिसाब से। एडवांटेजेस क्या होती हैं सेक्शन 8 कंपनी की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेक्शन 8 कंपनी जो है ना उसको मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती कंपनीज में। तो जिसका फ़ायदा ये होता है कि उसको एडिशनल कोई सम ऑफ मनी नहीं जमा करना होता, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको ही मिलता है। आपको कोई डिफरेंट पेड अप कैपिटल अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखना, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। तो वो चीज़ ध्यान में देने वाली बात है। मेंबर जो होते हैं कंपनी के उनको अलॉट कर दिया जाता है लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। मतलब जितना काम वो कर रहे हैं, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है। जो भी बंदा जो काम करेगा सेक्शन 8 कंपनी में उसकी लिमिटेड लायबिलिटी, अगर कोई गलत करेगा तो उतनी लायबिलिटी उसकी मानी जाएगी। प्रोटेक्शन पर्सनल असेट्स की ये है कि कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो ये एडवांटेजेस देती है। सपोज 2 मेंबर आए, 2 मेंबर ने सेक्शन 8 कंपनी बनाई, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ आपको, और आपको लिमिटेड लायबिलिटी है और दूसरे बंदे की भी लिमिटेड लायबिलिटी है। अब आपके जो असेट्स हैं वो आपके लिमिटेड रहेंगे और उसके लिमिटेड रहेंगे। तो ये चीज़ देखने वाली चीज़ है। कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो सॉर्ट आउट कर ली जाएगी लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज के थ्रू। न्यूमरस टैक्स एग्जामिशंस एप्लीकेबल हो जाती हैं। जब आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हो तो आप पे बहुत सारे टैक्सेशन से बचने की, टैक्सेबल लायबिलिटीज से आप दूर हो जाते हो। आपको बहुत सारी एग्जामिशंस है सेक्शन 8 कंपनी में। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस करता है, ऑफर करता है ग्रेटर क्रेडिबिलिटी देन एनजीओ। देखिए ये जो होता है ना, जब सेक्शन 8 का जो फॉर्मेट बन के आता है, मैं आपको शो भी कर दूंगा, सेक्शन 8 कंपनी का जो सर्टिफिकेट बन के आता है वो क्रेडिबिलिटी देता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसके ऊपर लिखा हुआ होता है।
दूसरी बात यह है, ये ऑनलाइन वे है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑनलाइन बन जाता है। वाइल एनजीओ और ट्रस्ट और सोसाइटियों के लिए आपको भटकना पड़ता है, एसडीएम के ऑफिस में या जाना पड़ता है। ईजी प्रोसेस है इसका ऑनलाइन। आप कल को कोई भी बंदे को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो एज ए डायरेक्टर, उसके कार्यभार को लिमिटेड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी है। ऑप्शनल है कि कंपनी यूज़ करे सफिक्स वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, मतलब ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको स्टैम्प ड्यूटी जो है, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती इसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। अगर मैं बोलूँ तो इसमें रदर देन इंडिविजुअल फर्म भी आपकी मेंबर बन सकती है, किसी भी तरीके की फर्म जो है वो इजीली मेंबर बन सकती है। सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी प्रोसेस से हो जाता है, बहुत कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। 2 लोगों के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, 2 लोगों की सेविंग बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है पिछले 2-4 महीने की, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक बिजली का बिल चाहिए होता है। इसको देख सकते हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सेक्शन 8 के थ्रू फ़ायदा ये होता है कि आप इजीली उसको बना पाते हो, बिना किसी परेशानी के आप इजीली सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो, और बहुत ही आसानी से बना रहे हो। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही लिमिटेड प्रोसेस है, कोई ज़्यादा परेशानी की चीज़ नहीं है। तो आप बहुत प्यार से इसके थ्रू सेक्शन 8 बना के अपना काम कर सकते हो। स्टेप्स क्या क्या रजिस्ट्रेशन में होते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे स्टेप्स तो नहीं है, बहुत ईजी स्टेप्स है। पहला है नेम रिजर्वेशन। आपने नेम रिजर्व करना है, और जो भी नाम आपका होगा उसमें फाउंडेशन फॉर्म लगा सकते हैं आप एंड में। और नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस बहुत आसानी ऐसा होता है, 4 नाम आपको देने पड़ते हैं, उसमें से एक नाम आपको अलॉट कर दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हिसाब से। आप 4 नाम ज़रूर लेके चलें, क्योंकि हो सकता है कि जो नाम आप किसी और ने पहले से ले रखा होगा वो आपको नहीं मिलेगा, जो जिस नाम से पहले कंपनी रजिस्टर्ड होगी सेक्शन 8 वो आपको नहीं मिलेगा। इनकॉर्पोरेशन करना होता है, उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है डिन के लिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं इसको, ये लाइफ टाइम के लिए होता है। 10 एप्लीकेशन के लिए, पैन एप्लीकेशन के लिए, ईपीएफओ के लिए, और ईएसआईसी, जीएसटीएन वगैरह के लिए। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजीली बन जाता है, और बहुत ही इजी और आसान तरीका अगर आप बनाना चाहें एज कम्पेयर टू ट्रस्ट और बाकी सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो है ना, पूरी एक लिस्ट है। अगर मैं बोलूँ, अगर आप डॉक्यूमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, या पॉज करके यहाँ से लिस्ट बना सकते हैं अपनी चेकलिस्ट की। तो आप इस वीडियो को पॉज करके, या इस वीडियो का क्या कर सकते हैं, लिंक को आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। उसको पॉज करके आप देख सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ, आपको पैन कार्ड चाहिए होगा 2 लोगों का, 2 लोगों का आधार कार्ड चाहिए होगा, और फोटोग्राफ चाहिए होगी एक दोनों लोगों की, ठीक है। आईडी प्रूफ में आप पासपोर्ट भी दे सकते हो, वोटर आईडी भी दे सकते हो, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो 2 बंदों का। तो दोनों चीज़ें, ये जितने भी डॉक्यूमेंट बोली है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए एक्सेप्ट फोटोग्राफ। एड्रेस प्रूफ जो होगा प्रपोज मेंबर का, उसमें आप टेलीफोन बिल दे दो, आपका कोई लैंडलाइन बिल है, मोबाइल बिल दे दो, पोस्टपेड है तो, बैंक स्टेटमेंट दे दो पिछले 6 महीने की अगर कुछ है तो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हो आप, वो भी इजीली हो सकता है। बट बैंक स्टेटमेंट जाती हैं, बिल तो जाता ही जाता है, तो ईजिली जो ना आपके लिए इजी प्रोसेस रहेगा अगर आप ये 2 चीज़ें दे दोगे तो। एड्रेस प्रूफ जो होगा प्लेस ऑफ बिजनेस का, वो प्रपोज कंपनी का होना चाहिए। जैसे कि जहाँ आप शुरू करना चाह रहे हो अपने बिजनेस, वहाँ का टेलीफोन बिल हो, रेंट एग्रीमेंट हो, प्रूफ ऑफ ओनरशिप अगर आप लगा सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इन डॉक्यूमेंट्स के अगर आप चाहोगे कि मैं अपनी सेक्शन 8 कंपनी बना लूँ, या सेक्शन 8 कंपनी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना लगाने पड़े, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके बिना तो कुछ हो। तो दोस्तों, सेक्शन 8 कंपनी बहुत ही इजीली प्रोसेस हो जाती है। कोई भी बंदा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करके उससे स्ट्रक्चर वे में काम कर सकता है। स्ट्रक्चर वे का फ़ायदा ये होता है कि जैसे keto.org की एक वेबसाइट अगर आप सर्च करोगे, वहाँ आप देखोगे बहुत सारे कैंपेन रन होते हैं। तो जब तक आपका सेक्शन 8 कंपनी नहीं होगी, उसकी पर्टिकुलर करंट अकाउंट नहीं होगा, आप पेमेंट गेटवे नहीं ले पाओगे, उसे वेबसाइट में एम्बेड नहीं कर पाओगे। तो उसके बिना आप कैसे पब्लिक से पैसा ले सकते हो या पैसा उठा सकते हो फॉर चैरिटी पर्पसेस। तो ये चीज़ देखने वाली बात है। आपको करंट अकाउंट तो बनाना ही चाहिए, अपनी सारी एक्टिविटी जितनी भी चैरिटेबल से रिलेटेड है वो एक ही जगह रखनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। अब FAQs पे बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे पास सेक्शन 8 कंपनी को लेके। तो अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो, कैन ए वन पर्सन कंपनी रजिस्टर और कन्वर्टेड है सेक्शन 8 कंपनी? नो। देखिए, 1 पर्सन तो कभी नहीं बना सकता, 2 लोग चल जाएंगे, 2 लोग ब्लड रिलेशन में होंगे, बहुत आसानी से सेक्शन 8 कंपनी बना लेंगे। तो यदि आप सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हो तो आप 2 लोग घर के, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे ब्रदर्स, आप फ्रेंड्स हो, ये शुरू कर सकते हैं इजीली। कैन ए सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट इनटू एनी अदर कंपनी?
आसानी से सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट हो सकती है किसी भी अदर कंपनी में, किसी भी अदर टाइप ऑफ कंपनी अगर आप बनाना चाहते हो। कैन ए ट्रस्ट सोसाइटी कन्वर्ट इनटू सेक्शन 8 कंपनी? पॉसिबल है, बट बहुत ज़्यादा टीडियस प्रोसेस होता है अगर मैं बोलूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। कैन ए सेक्शन 8 कंपनी टेक लोन्स? सेक्शन 8 कंपनी कैन टेक लोन्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स से ले सकता है और उस पर इंटरेस्ट पे कर सकता है उसे। तो ये एक और तरीका बताया मैंने आपको। सेक्शन 8 कंपनी अपना लोन्स ले सकती है, उसको मेंबर्स को पे कर सकती है इंटरेस्ट पे। कैन ए सेक्शन 8 कंपनी रिसीव डोनेशंस? यस, दे कैन रिसीव डोनेशंस, दे कैन इंस्टेंटली रिसीव डोनेशन। क्या आप सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे डोनेशंस ले सकते हो? आसानी से ले सकते हो, बिना किसी परेशानी के ले सकते हो, बहुत ही ईजिली ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 5 क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया, आगे भी बताता हूँ मैं। सेक्शन 8 कंपनी बहुत इजीली कंप्राइज हो जाती है, मतलब 15 दिन लगते हैं इसको बनने में। ठीक है, आसानी से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट्स दिए उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। आप बहुत ईजिली इसको बना पाओगे, बट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी प्रोफेशनल इट कांट बी डन। तो मतलब अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाह रहे हो और आप किसी प्रोफेशनल के बिना बनाना चाह रहे हो तो वो पॉसिबिलिटी है नहीं। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी, अगर आपने खुद बनाने की कोशिश करी और वहाँ पे आप अटक गए तो सारा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। जो नेम अप्लाई किया जाता है वो भी हाथ से निकल जाता है कई बार। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? वो एक तरीके से आपका चार्टर होता है। चार्टर मतलब बोलूँ तो एक ऐसा पुलिंदा जिसके ज़रिए आप सेक्शन 8 कंपनी को चलाते हैं, रन करते हैं, मेंटेन करते हैं या उसे रिपेयर करते हैं। मैं बोलूँ तो अब इसमें क्या होता है, नेम होता है प्रपोज कंपनी का, जो सेक्शन 8 कंपनी बना रही हो उसका नाम होता है। स्टेट, किस स्टेट में वो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका, या प्रपोज है कि हाँ जी सिचुएटेड है। चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें पूरे कि हाँ जी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेक्शन 8 ये बनी किस लिए है, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं उसके। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एक्सटेंड कहाँ कहाँ होते हैं, होल ऑफ इंडिया में होते हैं या नहीं होते। मैनर ऑफ ऑल्ट्रेशन, कल को अगर हमें MOA चेंज करना पड़ा, सपोज मैंने चैरिटी एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया था कि मैं एजुकेशनल चैरिटी के लिए बनाई थी सेक्शन 8 कंपनी, अब मैं किसी और तबके को मदद करना चाहता हूँ सेक्शन 8 कंपनी से, तो अल्ट्रेशन ईजिली पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपके मेमोरेंडम में क्या ईजिली अल्ट्रेबल है, वो ईजिली पॉसिबल हो जाता है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर, मेंबर की लायबिलिटी जो है वो कितनी है कितनी नहीं है, वो चीज़ ध्यान में देने वाली है। इनिशियल कैपिटल कंपनी की कितनी थी जो आपने रखी थी जब भी आपने कंपनी बनाई थी, लायबिलिटी यहाँ डिसाइडेड होती है, डिफाइंड होती है। मेंटेनेंस, आपकी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स किस तरीके से रखोगे आप। मैनर ऑफ वाइंडिंग अप, आप अपनी कंपनी को कैसे वाइंडिंग अप करोगे, क्या आप अमलगमेट करा सकते हो अपनी कंपनी को सिमिलर ऑब्जेक्टिव की कंपनी के साथ, ये सारी डिटेल्स भी होती हैं। और जो सब्सक्राइबर होते हैं MOA के, उनकी डिटेल और उनके सिग्नेचर्स इस MOA में जाते हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में फाइल होता है एग्जैक्टली एज पर द लॉ। तो ये सारी डिटेल्स होती हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो मैं सोचता हूँ कि हाँ जी आपको पता होनी चाहिए सेक्शन 8 कंपनी बनाते हुए। अब दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी एक तरीके का चार्टर है। अब इसमें क्या है, इसमें रेगुलेशंस बताई जाती हैं कि सेक्शन 8 कंपनी जो आप बना रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें आप डालने वाले हो। जैसे कि आपका रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट कंपनी का कैसा रहेगा, कौन कौन उसे मैनेज करेगा, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ कितनी होगी डायरेक्टर्स की, लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस कितनी होंगी डायरेक्टर्स पे, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ कितनी होंगी मेंबर्स के ऊपर, मेंबर कंडक्ट कैसे करेंगे अपने बिजनेस को, और एनी अदर पॉइंट जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो सारी चीज़ें। तो सेक्शन 8 कंपनी अगर आप बना रहे हो तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो कि हाँ जी MOA और AOA प्रॉपरली बनाओ। इसको प्रॉपरली बनाने के लिए प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और वो प्रोफेशनल ऐसा होना चाहिए जो नॉलेजेबल हो, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी को प्रॉपरली बना के हैंड ओवर करे आपको विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए दोस्तों। और जो जब भी आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं तो आप छोटे से पैसों के लिए या स्मॉल टिडबिट्स के लिए कि हाँ जी हमें किसी से थोड़ा सा कम रेट पे मिल रही है कंपनी तो हम उससे बना लेते हैं, ऐसी कोई चीज़ें ना करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सस्ती चीज़ें दिखती बहुत आकर्षक हैं, बट जब हम उन्हें लेने जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत घातक होती हैं। तो कई बार मैंने ऐसे भी सुना है कि लोग पैसे ले लेते हैं किसी से और वो बनाते नहीं हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट वाली चीज़ है, अच्छा नहीं लगता। मतलब प्रोफेशनल लोग के ऐसे काम भी हो रहे हैं लोगों के साथ। बट ये ज़रूरी है कि जब भी आप सेक्शन 8 कंपनी बनाएं तो उसके लॉज को पूरी तरीके से फॉलो करें, पूरी तरीके से अडियर करें। तो आप सेक्शन 8 कंपनी किसी ढंग के प्रोफेशनल से ही बनाएं, ऐसे प्रोफेशनल से बनाएं जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो मार्केट में, जो अच्छी तरीके से उसको बना पाए, आपको समझा पाए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो और आप पहली बार चैनल पे आए और इस वीडियो पे आए तो ये जो लाल वाला जो सब्सक्राइब का बटन है ना वीडियो के जस्ट नीचे, इसको जरूर दबा दें। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें अगर अब तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया। अब रही बात आपकी कोई भी क्वेरी है सेक्शन 8 से रिलेटेड,
कोई भी XYZ आपके मन में कोई आकांक्षा है या कोई भी असमंजस है या कोई भी चीज़ है जो आपके दिमाग में चल रही है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या सबसे बढ़िया ज़रिया होता है आप मुझे अपने सेक्शन 8 की क्वेरी को मेल कर दो अपने मोबाइल नंबर, लोकेशन और सारी चीज़ों के साथ, तो मैं आपकी मदद करूँगा। सबसे बढ़िया ज़रिया होता है आप मुझे या तो मेल करो या मुझे कॉल करो। सबसे ज़्यादा अगर मैं रिस्पॉन्स करता हूँ तो वो मेल पे करता हूँ। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने सुना इस वीडियो को, समझा पूरी तरीके से, तो कमेंट ज़रूर करें। मैं लाइक और कमेंट के लिए दर्शन अभिलाषी हूँ आपका, कि आप लोग मुझे लाइक और कमेंट देंगे तो मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। तो थोड़ी मदद ज़रूर करें उस पर। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो आप अपने सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। तो जितने भी आपके सर्कल हैं उसमें शेयर करें इस वीडियो को, अगर आप शेयर करना चाहते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो कहीं से किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना माना जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ इसे इसलिए बनाया कि सेक्शन 8 कंपनी का फ़ायदा क्या होता है, सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनाई जाती है, कितनी आसानी से बन जाती है, कितने दिनों में बन जाती है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। MOA में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला वीडियो लाऊंगा कि हाँ जी, रनिंग कैसे करनी है सेक्शन 8 कंपनी की। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, और मैं आपको कुछ वीडियोस भी छोड़ दूंगा जब आप ये वीडियो ख़त्म होएगा। तो इसके बाद एंड स्क्रीन में वीडियोस आएंगे कि हाँ जी, चैरिटी कैसे उठाई जाए सेक्शन 8 कंपनी के लिए, कैसे डोनेशंस मांगी जाएँ, कैसे फंडिंग करी जाए, ये सारी चीज़ें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो अगेन बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर छोड़ें। एंड थैंक यू सो मच। रिमेन कनेक्टेड और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और लोगों के लिए मदद करने के लिए सेक्शन 8 ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच।